तो देखिए इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता क्या है और इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगवाते अपन कौन से एंगल पर अपन को लगवाना होता है, ठीक है। और उसकी जो नीडल यूज करते हैं उसका गेज क्या होता है, लेंथ क्या होती है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल जो रूट होता है, अपन कौन से इंजेक्शन में अपन जो कौन से टेस्ट होते हैं उनके लिए अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ द इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करेंगे अपन। अब अपन बात करते हैं कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन अपन किस में लगवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो डर्मिस में लगता है। उसमें डर्मिस कैसे, वो एपिडर्मिस स्किन की जो लेयर होती है वो फर्स्ट होती है, जो आउटर होती है उसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस। जो उसके बिलो में होती है यानी कि नीचे होती है उसको अपन कहते हैं डर्मिस। फिर अपने पास में आ जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू और लास्ट में होती है मसल्स, ठीक है। तो देखिए जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसको अपन, जो मेडिसिन होती है उसको अपन किस में, डर्मिक्स में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में क्या होता है कि मेडिसिन इंजेक्ट इनटू द डर्मिस, जो किसके जस्ट बिलो होती है, एपिडर्मिस के। तो देखिए अब अपन समझते हैं कि इंजेक्शन को कैसे करेंगे इंजेक्ट। तो देखिए ये अपने पास में स्किन की लेयर हो गई, ये हो गई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर अपने पास में ये हो जाती डर्मिस, ठीक है। और फिर अपने पास में ये हो जाती है सबक्यूटेनियस, और फिर अपने पास में मसल्स, ठीक है। जो अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसको अपन यहां से लगवाते हैं, ऐसे यहाँ पे डर्मिस में लगवाते हैं। तो इसका एंगल होता है, कितने एंगल पर लगाते हैं अपन, 10 से 15 डिग्री एंगल, 10 to 15 एंगल पे अपन लगवाते हैं। ये अपने पास में इंजेक्शन है। तो ये देखिए 10 से 15 डिग्री का एंगल ऐसे लगेगा, ठीक है। कहीं पर भी लगवाना हो ओनली फॉर डर्मिस में लगाएंगे। और एंगल कितना होगा, 10 से 15 डिग्री एंगल, ये हो जाता है 10 से 15 डिग्री एंगल। ये देखिए ये मेरे पास में देखिए एपिडर्मिस स्किन की लेयर, आउटर लेयर और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितना, 10 से 15 डिग्री। ये देखिए ऐसे लगेगा इंजेक्शन। ये देखिए ये मान लीजिए इंजेक्शन है, ठीक है। ये इंजेक्शन अपने पास में सिरिंज हो जाती है, ये सिरिंज है। तो इसमें यहाँ पर जो 10 से 15 डिग्री का एंगल होगा स्किन से यहाँ पे लगेगा, ठीक है। वो भी डर्मिस में लगेगा। तो यही होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। कितने डिग्री के एंगल पर लगता है, 10 से 15 डिग्री के एंगल पर। कैसे लगेगा, देखिए ये अपने पास में स्किन हो गई, मान लीजिए ये स्किन की आउटर लेयर हो गई यानी कि एपिडर्मिस हो जाती है। और जो इंट्राडर्मल होता है वो बेसिकली लगता है डर्मिस के अंदर, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट बिलो में होती है, नीचे। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे लगवाएंगे अपन इंजेक्शन, जो एपिडर्मिस इसके नीचे, यहाँ से ऐसे लगवाएंगे इंजेक्शन। जो एंगल बन रहा है बीच में देखिए ये रहा एंगल, ये मैं इंजेक्शन ऐसे रख रहा हूँ। और ये जो एंगल बन रहा है ये वाला बीच में, इसकी और जो सिरिंज है नीडल की उसके बीच में जो एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री एंगल होता है। 10 से 15 डिग्री के एंगल पर अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगवाते हैं। कितने, 10 से 15 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये सिरिंज हो जाती है और ये नीडल इसकी, और ये स्किन की आउटर लेयर एपिडर्मिस, और इनके बीच में 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन में, ठीक है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन को अपन एपिक्यूटेनियस इंजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंपॉर्टेंट है ये भी, एपिक्यूटेनियस इंजेक्शन। एपिक्यूटेनियस इंजेक्शन किसे कहते हैं, आल्सो नोन एज इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को ये एपिक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहां पे लगता है, डर्मिस में, जो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो में होती है, ठीक है। और इंसर्जन एंगल की बात कर चुके हैं, 10 से 15 डिग्री का इंसर्जन एंगल होता है और डर्मिस में लगता है। तो देखिए फिर अपन बात करते हैं नीडल के गेज क्या होता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो अपन लगवाते हैं उसके जो अपन नीडल यूज करते हैं उनका गेज क्या होता है, ठीक है। उसके गेज अपन लेते हैं 26 से 27 गेज के अपन नीडल यूज करते हैं। 26 से 27 गेज के नीडल को यूज किया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नीडल की लेंथ क्या होती है, 3/8 इंच होती है। कितनी, 3/8 इंच की अपन नीडल यूज में लेते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए, ठीक है। कितनी हो गई लेंथ, 3/8 इंच की अपन लेंथ की नीडल यूज में लेते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। और जो नीडल की बात, नीडल गेज अपने पास में 26 to 27 गेज के अपन नीडल यूज करते हैं, ठीक है। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन अगर आपको लगवाना है तो कैसे लगवाएंगे, उसमें सर्जिकल स्पिरिट यानी कि स्पिरिट होता है और अल्कोहल होता है, उसको अपन को यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, नॉट यूज ऑफ द स्पिरिट एंड अल्कोहल।
नॉट यूज ऑफ द स्पिरिट एंड अल्कोहल, अल्कोहल स्पिरिट को यूज नहीं करना है। ओनली यूज ऑफ द एनएस, एनएस क्या होता है, नॉर्मल सलाइन, क्या होता है, नॉर्मल सलाइन होता है। एनएस क्या होता है अपने पास में, नॉर्मल सलाइन, ओनली फॉर नॉर्मल सलाइन को यूज करना है। और वेट फॉर द कंप्लीट ड्राई, और उसको सूखने तक यानी कि ड्राई होने तक अपन को वेट करना होता है, ठीक है। फिर अपन जो इंटरडर्मल इंजेक्शन होता है उसको अपन लगवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो नोट में ये याद रखना है अपन को, नॉट यूज ऑफ स्प्रिट और अल्कोहल, ऑन यूज ऑफ द एनएस एंड वेट फॉर द कंप्लीट ड्राई, ठीक है। ये अपने पास में हो गया। फिर अपन बात करते हैं, ये अपने समझ चुके हैं कि एंगल कितना होता है और इंटरडर्मल इंजेक्शन किस में लगवाते हैं, डर्मिस में लगवाते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एग्जांपल ऑफ द इंटरडर्मल इंजेक्शन। इंटरडर्मल इंजेक्शन के एग्जांपल क्या क्या होते हैं और किस किस कौन सी कंडीशन में अपन इंटरडर्मल इंजेक्शन रूट के द्वारा मेडिसिन को देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एग्जांपल की, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं एग्जांपल में मोंटाक्स टेस्ट। कौन सा, मोंटाक्स टेस्ट। इसको ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है और टीबी के लिए किया जाता है। कौन सा, मोंटाक्स टेस्ट, ठीक है। फिर अपन सेकंड बात करते हैं एएसटी। एएसटी क्या होता है, एंटी सेंसिटिविटी, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट और चेक एलर्जी। एलर्जी को चेक करने के लिए अपन एएसटी टेस्ट करते हैं, वो भी इंटरडर्मल इंजेक्शन, इंटरडर्मल रूट के द्वारा देते हैं। और मोंटाक्स टेस्ट वो भी किसमें आता है, इंटरडर्मल इंजेक्शन के लिए। तो बेसिकली वो क्या होता है, बीसीजी टेस्ट, बैसिलस कैलमेटिक कैरजिन टेस्ट, ठीक है, जो कि अपन इंटरडर्मल रूट के द्वारा कराते हैं। तो अपने पास में इंटरडर्मल रूट के अंदर 3 एग्जांपल मेजर हो जाता है। एक तो जो अपन टेस्ट करवाते हैं वो होता है एएसटी यानी कि एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, जो एलर्जी चेक करने के लिए अपन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। सेकंड अपने पास में हो जाता है इंटरडर्मल, सॉरी वो सेकंड अपने पास में हो जाता है बीसीजी टेस्ट, ठीक है। बीसीजी टेस्ट अपन करवाते हैं वो भी इंटरडर्मल रूट के द्वारा करवाते हैं। और थर्ड अपने पास में हो जाता है जो अपन करवाते हैं टेस्ट, उसका नाम होता है जो मोंटाक्स टेस्ट होता है। कौन सा, मोंटाक्स टेस्ट। मोंटाक्स टेस्ट को अपन बेसिकली इंटरडर्मल रूट के द्वारा करवाते हैं। और इसमें जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए अपन टेस्ट करवाते हैं वो मोंटाक्स टेस्ट होता है, और इसको भी इंटरडर्मल रूट के द्वारा करवाते हैं। और इंटरडर्मल रूट के द्वारा जितने भी अपन टेस्ट करवाते हैं उनमें जो इंसर्जन एंगल होता है वही अपन को 10 डिग्री से 15 डिग्री रख के करना होता है।